तो बच्चों पिछली क्लास 11 में क्लास 11 चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था सेट्स। अब सेट्स में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त या विसंगत समुच्चय। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट, और आज हम ये पढ़ेंगे असंयुक्त या विसंगत समुच्चय। इसमें पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेन डायग्राम इसमें कैसे बनाएंगे और ये क्या होता है ये जानेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त या विसंगत समुच्चय। यदि समुच्चय ए व बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, माना दो समुच्चय कौन कौन से हैं, ए और बी, उनका कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो ए व बी परस्पर डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। परस्पर ए का डिसजॉइंट बी होगा और बी का डिसजॉइंट ए होगा। फिर से परिभाषा में दोहराता हूं, यदि समुच्चय ए व बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो ए व बी परस्पर डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि ए का संयुक्त समुच्चय कौन है, बी का कौन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात उसका जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो फाई होगा। वो क्या होगा? फाई। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समुच्चय ए ये है, समुच्चय बी ये है, तो अगर हम इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालने लग रहे हों तो 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7। तो इंटरसेक्शन को मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों में जो कॉमन होते हैं, कॉमन अवयवों का समुच्चय ही इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें कुछ कॉमन है, तो इसका आंसर क्या है? 5। तो आप यहां लिखोगे, जैसे आपको बताना हो कि ये असंयुक्त है या नहीं, तो आप क्या निकालोगे? पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5। कोई कॉमन अवयव नहीं है यहाँ पे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इनमें कोई कॉमन अवयव नहीं तो रिक्त समुच्चय है। अब इसको अगर ये 5 आए तो मैं यहां लिख दूंगा कि ए, इसलिए ए और बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है? डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब मैंने एक संयुक्त की भी बताई थी परिभाषा। तो संयुक्त में अगर दो समुच्चय ऐसे हों, अगर मैं इस तरह से दो समुच्चय लिख दूं, a बराबर 1, 2, 3, अब b 3, 4, 5 ऐसे हों, अगर दोनों में से एक भी अवयव कॉमन हो तो वो हो जाता है संयुक्त। समझ पाए? तो यहां पे अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैं बता रहा हूं कि यदि आपको बताना है ये संयुक्त है या नहीं, आपको ये बताना होगा कि ये समुच्चय संयुक्त है या नहीं। तो a बराबर 2, 3, 4 और b बराबर है 3, 4, 5 हो तो बताओ कि ए व बी असंयुक्त है या संयुक्त, असंयुक्त है या नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हाँ या ना में देना है। हाँ या ना में आपको देना होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का अंतर, आगे देखेंगे। तो अब आगे देखेंगे
आगे हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। यदि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, यदि ए व बी दो समुच्चय हों, यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो ए व बी का अंतर ए माइनस बी, ए व बी के अंतर को क्या कहेंगे, ए माइनस बी, ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है, ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी, ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी के ना हो, ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो बी के ना हो। समझ पाए? फिर से देखिए, यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो ए व बी का अंतर ए माइनस बी, कौन, यहां कॉमा लगेगा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होता है, ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी के ना हो, मतलब उसमें केवल ए के बस अवयव हो, बी के ना हो, तो वो ए माइनस बी कहलाता है। अर्थात मैंने लिखा a माइनस बी बराबर क्या होता है, a के वे अवयव जो b के न हो। अब इसकी ये एक प्रतीकात्मक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों होता है। जैसे इसकी प्रतीकात्मक भाषा ये होगी कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इंप्लाइज, इसको क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब अगर x a माइनस बी का अवयव है तो x जो होगा वो a का तो होगा और वो b का नहीं होगा। तो a माइनस बी की प्रतीकात्मक भाषा क्या होगी, a माइनस बी, this implies x belongs to a and x does not belongs to b। x a, इसका मतलब ये हुआ कि x a का अवयव होगा और x b का अवयव नहीं होगा। परिभाषा भी कहती है कि a के वो अवयव जो b के न हो। a माइनस b क्या होता है, a के अवयव, a के वो अवयव जो b के न। तो a, उसीलिए यहां प्रतीकात्मक भाषा ये बन गई कि x a का तो होगा, परिभाषा कह रही ना, a के वे अवयव वो a के तो हो परंतु b के न हो। तो प्रतीकात्मक भाषा a माइनस बी बराबर, कोई जैसे आपसे बता दिया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a, फिर यहां एंड लिखोगे, फिर लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब इसके बाद लिखूंगा x, अगर मैं ये कोई हमसे ये कहते कि x बिलोंग्स टू b माइनस ए, x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, जो पहले होगा वो बिलोंग्स टू होगा, मतलब x b का तो होगा परंतु a का नहीं होगा। परिभाषा यही कह रही है कि a के वे अवयव, a माइनस बी क्या होते हैं, a के वो अवयव जो b के ना हो, तो वो a माइनस बी होता है। तो a का तो होगा परंतु b का नहीं है। जैसे b माइनस ए लिख दिया मैंने, तो क्या बताओगे, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू। क्यों, अर्थात ये a माइनस बी डज नॉट इक्वल b माइनस बी, ये बराबर नहीं होता। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि अगर a माइनस, इनको नोट कर लेना भाई, नोट है, अगर a में हम रिक्त समुच्चय घटाएं तो सदैव क्या आता है, a। अगर हम किसी समुच्चय में रिक्त समुच्चय घटाएंगे तो क्या आएगा, a। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अगर मेरे पास a बराबर हो 1 2 3 4 5, अब b बराबर क्या हो, मेरे पास हो 3 4 5। अब हमसे कोई कह दे कि a माइनस बी बताओ, कोई अगर हमसे ये कहने लगे कि a माइनस बी बताइए, तो a माइनस बी कैसे निकालोगे, पहले ये लिखोगे 1 2 3 4 5, माइनस बी कैसे निकालोगे, 3 4 5। अब देखो मैं a माइनस बी कैसे निकालता हूं, समझिएगा।
ध्यान से देखिएगा ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। ए के परिभाषा को पढ़ते, ए के वे अवयव जो बी के न हो। तो ए के कौन कौन से, देखो ए के वे अवयव जो इसमें न हो, तो कौन कौन इसमें नहीं है, 3 4 5 तो है इसमें भी। अब जो नहीं है उन्हीं को उतार लेंगे, 1 2 जो दोनों में मैच करेंगे, मतलब ए के वो अवयव लेने हैं जो इसमें ना हो। तो देखो 3 4 5 तो थे, अब कौन नहीं है, 1 2, तो मैंने 1 और 2 निकाला। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो 1 है वो किसका अवयव है, समुच्चय का हो, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखूं 1 ए माइनस बी का अवयव है, इस बात को समझो भाई, अगर 1 बिलोंग्स टू ए माइनस बी, 1 बिलोंग्स टू ए माइनस बी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 किसका अवयव है, ए का है, एंड अब 1 क्या बी का है, बताओ, बी में है ये 1 2, देखो बी में नहीं है, तो ये डज नॉट लगाना पड़ेगा मुझे। तो अगर देखो 1 ए माइनस बी बराबर क्या है, 1 2। अब 1 ए का तो है, देखो ए में है 1, परंतु क्या 1 बी में है, बी है, इसलिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी आ जाता है। जैसे आपसे कोई कहे कि मैंने जैसे इसकी प्रतीकात्मक भाषा ये लिखी, जैसे मैंने ये लिख दिया x बिलोंग्स टू ए माइनस बी इज इक्वल x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर मैंने b लिख दिया, कोई कहे कि आपने इसको x बिलोंग्स टू ए लिखा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b क्यों लिखा, तो आप उसको बता सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, उसको आप बता सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं एक समुच्चय लिख दूं 1 2 3 4 5, अब मैं बी लिख दूं 3 4, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी निकालो, तो 1 2 3 4 5, पहले आप a माइनस बी निकालना सीखिए। यहाँ पे कैसे सीखेंगे, 3 4। अब जैसे मैं a माइनस बी निकाल रहा हूं, तो a माइनस बी में अगर निकाल रहा हूं तो मुझे क्या देखना होगा, इसके इस समुच्चय के वो अवयव जो इसमें ना हो, बी में ना हो, a के वो अवयव जो बी में ना हो। तो a के कौन से अवयव नहीं है, देखो 3 है और 4 है, अब इनको टिक कर लिया जो दोनों में थे। अब जो बचे, कौन बचा, 1 और 2 और कौन बचा, 5। अब देखो a माइनस बी आया, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ आ गया है, बात समझिएगा। 1 2, अब 3 4 है, तो 3 4 मैच कर रहे हैं, तो इनको हम छोड़ दिए, बचे कौन, 1 2 5। परिभाषा क्या कहती है, a के वो अवयव जो b के ना हो। तो मैंने देखो a के कौन कौन से हमें देखना है, कौन कौन से अवयव b के भी है, तो ये दोनों हैं, तो मैंने इन दोनों को हटा दिया, कौन कौन बचा है, 1 2 5, ठीक है। अब जैसे देखो a माइनस बी बराबर मेरा आंसर क्या है, 1 2 5। अब देखो मैं कह रहा हूं कि ये जो 1 है वो a माइनस बी का अवयव है कि नहीं, 1 जो है वो a माइनस बी का अवयव है। अब 1 a माइनस बी का अवयव है, तो देखो अब मैं आगे क्या लिखूंगा, मैंने तर्क किया कि 1 बिलोंग्स टू ए, तब मैंने क्या बताया, मुझसे किसी ने ये बताया कि 1 a माइनस बी का अवयव है, तो मैंने उससे क्या बताया, 1 पक्का a का होगा, एंड और मैंने क्या बताया, अब देखो 1 ऐसे लगाया, b लिखा, अब मैंने देखा कि क्या 1 b में है, तो देखो b में ये 1 नहीं है, यहाँ तो है b, a माइनस बी में 1 है और a में 1 है, परंतु b में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे काट दिया जाता है। बात समझ पाए। तो जैसे अब हम आपसे कुछ पूछेंगे, पहले मैं कुछ और समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे लिख के कह दूं कि x बिलोंग्स टू p माइनस क्यू,
इसके बराबर क्या होगा, x बिलोंग्स टू p माइनस क्यू बराबर क्या होगा। तो आप क्या बताओगे सर, x बिलोंग्स टू p, फिर क्या लिखेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। क्या लिखोगे, p माइनस क्यू, x बिलोंग्स टू p माइनस क्यू बराबर क्या करोगे, x बिलोंग्स टू p माइनस क्यू, x बिलोंग्स टू p एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब जैसे मैं यहां से कह दूं कि x बिलोंग्स टू m माइनस n, तो क्या लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। x m माइनस n बराबर क्या लिखेंगे आप। अब जैसे मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू l एंड p डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू p। अगर मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू l एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू p लिख दूं, तो मैं इसको जानते हो क्या लिख पाऊंगा, इसका जस्ट उल्टा। जैसे मैंने इसके बराबर ये लिखा, और जब यहाँ पे एक कटा हो तो ऐसे पहले वाले को, जब पहले कौन है l, और माइनस ये कटा है ना ये, तो इसमें क्या लगाऊंगा, माइनस p, x डज नॉट बिलोंग्स टू l माइनस p। अब जैसे मैं, कोई मुझको बता दे कि x बिलोंग्स टू m एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू p, ये कोई बता दे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, पहले क्या लिखूंगा, m माइनस p। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये लिखा हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर x बिलोंग्स टू u माइनस v हो तो मैं उसको क्या लिखूंगा, यहां पे बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर x बिलोंग्स टू t या x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू s लिखा हो तो इसको क्या लिखूंगा, जरूर बताइएगा भाई। देखते हैं कितने लोग को समझ में आया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बताता हूं। यदि एक क्वेश्चन में लिया, क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 और b बराबर 2 4 और c बराबर 1 3 5, मैंने ये तीन समुच्चय लिए, a b c हो तो निम्नलिखित के, निम्न हो तो निम्न के मान बताओ, निम्नलिखित के मान बताइए, मान बताओ, ठीक है। फिर मैं कुछ कमेंट भी दूंगा। अब जैसे a बराबर, पहला है क्वेश्चन a माइनस बी याद करो, दूसरा है b माइनस सी याद करो, और तीसरा है a माइनस सी याद करो। तो देखिएगा मैं कुछ बताता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन यहां से कुछ बताता हूं, फिर आपको एक उत्तर मेरा बताना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे मुझे निकालना है पहला क्या, a माइनस बी, तो मैंने यहाँ लिखा a माइनस बी बराबर, अब a हमारा क्या है 1 2 3 4 5, माइनस b क्या है, b की वैल्यू रख दी। इसी तरह आप एक्सरसाइज करेंगे, मैंने b की वैल्यू रख दी। अब b की देखो, a के परिभाषा क्या कहती, इसके वो अवयव जो इसके ना हो। समुच्चय a माइनस बी बराबर क्या होता है, a के वो अवयव जो b के ना हो। तो अब इसके आपको पकड़ना है, इसके कौन कौन से उसके नहीं है। तो देखो 2 और 4 उसके हैं, अब कौन कौन से नहीं, उसमें कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 1 नोट कर
नहीं है उसमें, और इसका उसमें कौन नहीं है 3, और कौन नहीं है 5। फिर से समझिए, इसके वो अवयव जो उसमें ना हो, तो देखो हम ऐसे इसको निकालेंगे। फिर से समझिए ध्यान से, आराम से। इसके वो अवयव हैं, इस a के a माइनस बी बराबर क्या होता है, a के वो अवयव जो इसके ना हो। तो अब आप बताओ इसके कौन कौन से उसमें नहीं है। तो क्या 1 उसमें है, नहीं है, तो नोट कर लिया। अब बताओ 2 उसमें है, अगर है तो नहीं नोट करेंगे। तो देखो 2 उसमें है तो नहीं नोट किया, 3 उसमें है, नहीं है तो नोट कर लिया, 4 उसमें है तो देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो उसको मत नोट करो, इसको नहीं नोट करना। अब 5 उसमें है, नहीं है तो नोट कर लिया, तो a माइनस बी निकल गया। अब मैं आप b माइनस सी निकालता हूं। इसी तरह b माइनस सी पूछा गया b, अब b कितना है 2,4 माइनस सी कितना है 1,3,5। अब बताओ यहां पे देखो, इसके वो अवयव जो इसके ना हो, तो इसके कौन कौन से अवयव उसमें नहीं है। देखो 2 उसमें है, नहीं है तो नोट कर लिया, 4 है उसमें, नहीं है, नोट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या a माइनस सी। a माइनस सी बराबर देखो a माइनस सी, a है 1 2 3 4 5 और c क्या है 1 3 5। अब देखो हम इसको निकालना चाहते हैं, मैं परिभाषा फिर रिपीट करता हूं। a माइनस बी क्या होता है, a के वो अवयव जो b के ना हो। तो a के इसमें देखो, a के ये अवयव इसमें कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से हैं। तो देखो पहले मैंने 1 लिखा, 1 इसमें है, नहीं नोट करेंगे। जो होगा दोनों में, जो कॉमन होगा वो नहीं नोट करेंगे। देखो 2 इसमें नहीं है, नोट कर लिया, 3 उसमें है, नहीं नोट किया, 4 उसमें नहीं है, नोट कर लिया, 5 उसमें है, नहीं नोट किया। तो ये हमारा क्या आ गया a माइनस बी। तो अब आपको मैं एक कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहूंगा, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा प्लीज। यदि a बराबर 1 2 4 5 6 7 ये हो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 ये हो, और b बराबर हो 2 5, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या होगा। a माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या होगा। अब हम उत्तर जरूर दीजिएगा भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अब देखेंगे वैन आरेख कैसे बनेगा, वैन आरेख। अब ये हमारा हो गया u, ये u का हो गया, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो जैसे मैंने एक समुच्चय भी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 और जो b है वो 2 4 6 है। अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आएगा 2 4 6। तो a माइनस बी बराबर इसके वो जो उसमें ना हो। तो इसके कौन कौन से उसमें नहीं है, 1 नहीं है, इसमें कौन नहीं है 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं। तो इसमें देखो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, तो इसमें देखो ये उत्तर आया वो केवल a का है। तो हम केवल a माइनस बी रंगने के लिए इसको रंग देंगे, बस इसको रंग कर देंगे a माइनस बी। ये हमारा क्या कहेगा a माइनस बी। a माइनस बी बराबर क्या होगा, रेखांकित भाग। क्या आंसर होगा, रेखांकित भाग। अब अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए a b, अब हमसे कोई कह दे b माइनस है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। तो जो पहले हो उसी को बस रंगोगे। यहां से देखेंगे ये, हम इसको बस रंगे यहां से, ये देखिए ये हमारा क्या होगा, रेखांकित भाग। ठीक है, जब
जब एक कंडीशन ऐसी आएगी ए सबसेट बी हो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? जब ए सबसेट बी हो तो ये देखेंगे ए हमारा क्या होगा, समुच्चय जो होगा ये बी होगा, ये इसके अंदर होगा। तो अब हमारा a माइनस बी क्या होगा? सही अगर मैं सबसेट है तो हमारा a माइनस बी क्या होगा? देखेंगे ये a है और b इसके अंदर होगा, तो हम इसको बस रखेंगे, ध्यान देंगे ये बस रखेंगे, ये हमारा रेखांकित भाग है। कौन सा? रेखांकित भाग। a माइनस बी बराबर क्या होगा? रेखांकित भाग। इसमें जब b माइनस a होगा तो इसको इस तरह बनाएंगे, जब a माइनस b होगा तो जो पहले होगा वो रंगोगे, ये कॉमन वाला नहीं रंगोगे, इसको रंगोगे, इसको रंगोगे। तो इस तरह से ये हमारा a माइनस का दो समूह का हमने अंतर पढ़ा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब मैं समझूंगा, मैं समझा और देखा है। ठीक है, थैंक यू। और इसी से देख के पूरा नोट्स बना लीजिए बुक कॉपी का। ठीक, ओके, थैंक यू। इसी से देख के पूरा नोट्स बना लीजिए बुक कॉपी का। ठीक, ओके, थैंक यू। इसी से देख के पूरा नोट्स बना लीजिए बुक कॉपी का। ठीक, ओके, थैंक यू।